हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जो है कार्यफलन और दूसरा है देहली आवृत्ति। जो अगर आप बोर्ड एग्जाम अगर देखे हुए हैं पेपर, तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ये दो टॉपिक 2 नंबर में नहीं पूछे जाते हैं। तो एक है कार्यफलन, एक है देहली आवृत्ति। आप मॉडल पेपर उठा लीजिएगा, देखिएगा कोई भी आप जो आपका सेट है जैसे विद्या है, उन सभी में आप देख लीजिएगा, उसमें बिल्कुल आपको ये मिल जाएंगे ये दो टॉपिक। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, थोड़ा सा आप समय दे दीजिए, आपको ये टॉपिक यूं ही सुनकर ही याद हो जाएंगे, ऐसे हम बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप थोड़ा सा सीरियस अभी भी हो गए होंगे, ठीक है। नहीं हुए हैं तो हो जाइए, ठीक है, हो जाइए, बेटर रहेगा। तो ये है कार्यफलन को हम सबसे पहले समझते हैं। कार्यफलन, तो कार्यफलन कहते किसे हैं? तो कार्यफलन का सिंपल सा अर्थ यही होता है, इसका परिभाषा यही होता है कि कोई भी धातु का एक सतह है, ठीक है। जैसे मैं फिगर से आपको समझा दूं, तो ये सपोज दैट ये कोई धातु का ये टुकड़ा है, ये कोई धातु का टुकड़ा है। तो किसी धातु के सतह से, अब धातु है तो जाहिर सी बात है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सभी क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यही कह रहा हूं कि किसी धातु के सतह से, ठीक है, हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, ठीक है, मतलब किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है, उस ऊर्जा को ही, मतलब जितनी निम्न ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, या न्यूनतम हम लिखेंगे तो बेटर रहेगा, मतलब कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है। जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। मतलब आपने ये समझा कि कोई धातु का सतह है, उससे हमें क्या निकालना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहेंगे? कार्यफलन कहेंगे। सिंपल सा है, समझ गए होंगे। परिभाषा आप कैसे कहेंगे ये समझ चाहिए। तो परिभाषा आप कैसे भी कह सकते हैं यदि आप समझे हुए हैं तो, बट ऐसे लिखेंगे तो और भी बेटर रहेगा। आप लिखेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं। ये क्या है? धातु का सतह ही तो है। ये क्या है? धातु की सतह, या तो धातु का सतह कह दीजिए या धातु कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने न्यूनतम इलेक्ट्रॉन, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बोल रहा हूं, अगर आप सुनकर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं परिभाषा। आप यही कहेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। मैं परिभाषा थोड़ा लिख भी दे रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुनकर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं, बट मैं यही कहूँगा सुनकर लिखा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आप हर जगह से थोड़ा सा आगे आप चलेंगे, जैसे मैं कुछ कह रहा हूँ आप सुनकर बिना कुछ सोचे उसका पालन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको गलत नहीं ना बताऊँगा, और गलत चीज़ मैं कहता भी नहीं हूँ, तो कर लिया कीजिए, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से, आप लिख सकते हैं धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के, या आप लिख सकते हैं धातु की सतह से, धातु की सतह से कितना? एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है
उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है जी, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये हुआ कार्यफलन का परिभाषा। मैंने आपसे कहा था बिना रटे ही, बिना मतलब आप थोड़ा सा याद किए ही आप याद भी कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ से आप कहेंगे वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। बताइए आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है, आते हैं दूसरा पर। दूसरा है हमारा देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। ठीक है जी, अब देहली आवृत्ति को हम समझ लेते हैं। देखिए देहली आवृत्ति का भी सेम टू सेम यही होता है, परंतु यहाँ पे ये होता है कि वह न्यूनतम आवृत्ति, हमने क्या बताया, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या बताया, यहाँ पे हम ऊर्जा की बात किए थे कि वह न्यूनतम ऊर्जा, और यहाँ पे देहली आवृत्ति है तो यहाँ पे आवृत्ति की बात होगी। ठीक है, कि प्रकाश की आवृत्ति कितनी है, तो यहाँ पे आवृत्ति की बात होगी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब सेम टू सेम जहाँ पे ऊर्जा हमने कहा है, वहाँ पे केवल आप आवृत्ति आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं परिभाषा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होता है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है जी, तो इतनी बात आप समझ गए। इसको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिगर में केवल आपको समझाने के लिए बताता हूँ। ठीक है, कि ये कोई क्या है, धातु का टुकड़ा है। आइए, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही धातु में। तो यहाँ पे यही बताया गया कि वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है, न्यूनतम मतलब कम से कम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो आशा करते हैं ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस चैप्टर के। तो मैं यही कहूँगा कि आप इनको तैयार कर लिए होंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको इसी वीडियो में याद भी हो गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और आप जानते भी हैं कि सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है ना। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी डाउट भी होता है कि पता नहीं आपको समझ में आता भी है या नहीं आता है। कभी कभी स्टूडेंट जो होते हैं, जैसे कि 200-300 स्टूडेंट देखते हैं वीडियो को, ठीक है, जो वीडियो अपलोड होने के बाद, पर फिर भी उनमें से 2, 4, 10, 15 ऐसे ही मतलब कमेंट करते हैं, जबकि मैं कहता भी हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही लिख दीजिए कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, इतना आप कह देंगे बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पता नहीं आपको समझ में आया है नहीं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर समझ में आ गया है, और कुछ तो कमेंट ही नहीं करते हैं। तो ये गलत बात है, कमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, हिंदी और अंग्रेजी का। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके बेसिक टू हाई सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।